आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, बट हम इसे समझेंगे और पहले इसी तरीके से करेंगे। फिर हम इस पर 2 पॉइंटर मेथड यूज़ करेंगे जो हम पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं और बहुत ही आसान होगा, समझ में आएगा सबको। पर देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। पहले हमारे पास कलर्स बॉल हैं 3 तरीके की, रेड, वाइट एंड ब्लू, और वो अभी अरेंज नहीं है। ये हमारा एरे है, इस फॉर्मेट में बॉल्स रखी गई हैं। तो रेड के लिए हमने 0 वैल्यू दी है, वाइट के लिए 1 एंड ब्लू के लिए 2। अभी हम इन ये जो बॉलों का साइड्स है इनको हमें सॉर्ट करना है, बट इसका जो सॉर्ट करने का तरीका है या सीक्वेंस है वो रेड, वाइट एंड ब्लू के सीक्वेंस में ही होना है। पहले रेड बॉल्स, फिर वाइट एंड देन ब्लू। तो ऐसे करके हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है। तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक हैश लेंगे। उस हैश में हम रेड के लिए कितनी बॉल्स हैं उनको सेट करेंगे, ब्लू वाइट के लिए कितनी बॉल्स हैं, ब्लू के लिए कितनी बॉल्स हैं, उन सबको हम हैश में डाल देंगे। एंड देन हम हैश पर फिर लूप चलाएंगे एंड देन उन बॉल्स को हम हैश के अकॉर्डिंग उतनी एरे को फिल करते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हो रहे हैं, कर रहे हैं हमसे। तो हमने एक एरे लिया हुआ है सॉर्टेड, एंड देन हमने हैश बनाया है और हैश को हमने फिल किया है, इस पर लूप चलाया एरे पे और हमने बॉल्स के अकॉर्डिंग उनकी काउंटिंग कर ली है। तो हमारे पास 0 के लिए 2, 1 के लिए 2 और 2 के लिए 2, मतलब रेड के लिए 2 बॉल्स, वाइट के लिए 2 बॉल्स एंड ब्लू के लिए 2 बॉल्स आ जाएंगे। एंड देन हम एक पॉइंटर सेट करेंगे जो हमारे एरे पे काउंट करेगा कि हमारा एरे इंडेक्सिंग कहाँ पर हो गई है। तो हम पहले क्या करेंगे, हैश पे अब हम लूप चलाएंगे हैश पे, और हम यहाँ पर हैश की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। एंड देन हमने पॉइंटर पे पहले रेड जितनी हमारे पास वैल्यूज़ थी हैश के अंदर उनके लिए लूप चलाया। अब वो चलेगा 0 और 1 पे, तो हमने पॉइंटर हमारा 1 पे रहेगा। एंड देन फिर हमारा वाइट की वैल्यू की बारी आएगी, फिर हम वाइट के लिए आगे चलाएंगे। तो ये ऐसे 2 पर पहुँच जाएगा, 3 पर पहुँच जाएगा, देन फिर हम रेड की वैल्यू ऐड करा लेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। तो फिर हम करते हैं, तो ये इसे सॉल्व करने का। तो जो दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने का वो है 2 पॉइंटर मेथड। तो 2 पॉइंटर मेथड में हम 3 पॉइंटर लेने वाले हैं, सही समझ, 3 पॉइंटर, क्योंकि 3 हमारे पास बॉल्स हैं, राइट, वाइट एंड ब्लू। तो हम 3 पॉइंटर के लिए क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड का एंड ब्लू है उसके लिए हम पॉइंटर रखेंगे ब्लू, वो हम एरे के एंड में रखेंगे। और जो रेड है स्टार्टिंग में उसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे, और वाइट है उसको भी स्टार्टिंग में रखेंगे, क्योंकि लूप तो उसके लिए ही चलना है पूरा। और लूप कब तक चलेगा, जब तक वाइट जो है ब्लू तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तो जो बाकी जो 2 है रेड एंड वाइट वो हमारे फॉरवर्ड मूव करेंगे, एंड जो लास्ट वाला ब्लू है ऑब्वियसली वो बैकवर्ड मूव करेगा। पर इन मूव कैसे करेंगे ये बड़े समझने वाली बात है। तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल है पर इसे आसान तरीके से समझेंगे। जो वाइट है जब लूप चलेगा तो उसका कंपेरिजन हम कराएंगे अपने रेड और ब्लू के साथ। अगर क्योंकि वाइट जो है मिडिल में है, तो वाइट जो 1 है उसको क्या होना चाहिए, अपने रेड वाले से जो रेड पॉइंटर है उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सॉरी बड़ा होना चाहिए, अपने लेफ्ट वाले रेड से बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे, रेड और वाइट को, मतलब लेफ्ट और मिडिल वाले को स्वैप कर देंगे। एंड अगर वाइट बड़ा है ब्लू वाले से तो उनको स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। और ये वाइट वाला आगे हर बार लूप पे आगे मूव करता रहेगा, बट इसके साथ रेड और ब्लू को भी मूव कराना है। बट वो कब मूव करेंगे तो इसको समझते हैं कि कैसे मूव कराना है इनको। जैसे फर्स्ट टाइम में तो 2 एंड 2 जो है रेड एंड वाइट दोनों 2 पर हैं और ब्लू है 0 पर। तो क्या होगा, तो ये हमारा वाइट है ये मूव कर जाएगा, इसको 0 कर देंगे एंड ये 2 हो जाएगा। अब क्या है, वाइट जो है आगे मूव करेगा, बट क्या है, अब हम चेक करेंगे कि जो ब्लू है वो अगर 2 है, मतलब 2 जो ब्लू की वैल्यू भी 2 है और ब्लू भी 2 है, तो ये मूव करेंगे इसको, ठीक है। ये पॉइंट समझने की बात है। अगर ये 2 नहीं होता तो ये मूव नहीं करता, क्योंकि इसे एक बार और स्वैप होना है, इसलिए तभी मूव करेगा जब कंफर्म हो जाएगा कि ये अब स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाइट पहुँचा 0 पर, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मूव करेगा आगे फिर नेक्स्ट टाइम। एंड देन अब जो है ये वाइट वाला 2 है एंड ब्लू वाला 1 है, बट ये बड़ा है तो इसको हम स्वैप करेंगे इसके साथ, ओके। अब वही सेम चीज़, ये ब्लू मूव करेगा आगे एंड वाइट भी मूव करेगा आगे, लेकिन
जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, सिंपल सा है। हमने ये एरे बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट पैटर्न बना दिया ताकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो रेड वाइट एंड ब्लू के लिए। एंड मैंने पॉइंटर्स रख लिए हैं ब्लू के लिए, वाइट के लिए, रेड के लिए। एंड देन से मैंने वही किया है, अगर वाइट जो है छोटा है रेड से तो हम स्वैप कर लेंगे, और अगर तो रेड की वैल्यू है वो 0 है तब इसको आगे मूव करेंगे। सेम चीज़ वाइट के लिए है, वाइट अगर बड़ा है ब्लू से तो हम इसे स्वैप कर लेंगे। एंड देन अगर ब्लू की वैल्यू ब्लू है तो हम इसको बैकवर्ड एक माइनस कर लेंगे, और अदरवाइज वाइट घूमता रहेगा हर बार एक बार आगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हाँ सॉर्ट हो गया है। ओके, मैं थोड़ा इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख लेता हूँ कि ये बाकी वैल्यू के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, मैं सॉर्ट कर रहा है तो बहुत सही है, बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके।